भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। बेंगलुरु के लोग इस समय पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य ने पिछले 3-4 दशकों में इतनी भीषण सूखा नहीं देखा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पिछले 30-40 वर्षों में हमने ऐसा सूखा नहीं देखा। हालांकि पहले भी सूखा पड़ा था, लेकिन हमने कभी भी इतनी बड़ी संख्या में तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित नहीं किया था। शिव कुमार ने कहा कि जहां भी कावेरी नदी के पानी की आपूर्ति की जानी है वहां की जा रही है, लेकिन बेंगलुरु में 13,900 बोरवेलों में से लगभग 6,900 बोरवेल निष्क्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने चीज़ों को अपने नियंत्रण में ले लिया है और पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों की व्यवस्था की है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें केंद्र को 2023 के कानून के अनुसार नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से रोकने की मांग की गई है, जिसके प्रावधानों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनुपम चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव आयुक्तों की 2 रिक्तियां हैं। याचिका कांग्रेस नेता जय ठाकुर द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के प्रावधानों को चुनौती दी है। अपने आवेदन में ठाकुर ने अदालत को सूचित किया कि उनकी याचिका के लंबित रहने के दौरान, जिसमें 12 जनवरी को एक नोटिस जारी किया गया था, चुनाव आयोग के एक सदस्य अरुण गोयल ने 9 मार्च 2024 को इस्तीफा दे दिया है, जिससे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुग्राम से 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली और देश भर में फैली लगभग 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर द्वारका एक्सप्रेस वे के हरियाणा खंड का उद्घाटन भी किया। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात में सुधार होगा और भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को बताया कि 8 लेन वाले द्वारका एक्सप्रेस वे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड को लगभग 4,100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें दिल्ली हरियाणा सीमा से बसई रेल ओवर ब्रिज तक 10.2 किलोमीटर लंबे और बसई आरओबी से खेड़की दोला तक 8.7 किलोमीटर लंबे 2 मार्ग शामिल हैं। यह दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गुरुग्राम बाईपास के लिए सीधी कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। होनोलुलु शहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ही परिवार के 5 लोग घर में मृतक पाए गए। पुलिस ने रविवार को कहा कि ये मनोआ घर में 3 बच्चों सहित एक परिवार की आत्महत्या की जांच कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट दीना थेमस ने रविवार दोपहर एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि पुलिस सबसे पहले सुबह 8:30 बजे घर पहुंची, लेकिन जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वह चली गई। उन्होंने बताया कि शुरुआती कॉल एक अज्ञात व्यक्ति की थी और पुलिस के पास घर में प्रवेश करने का कोई कारण नहीं था। थोएमस ने कहा, प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि पति ने अपनी पत्नी और बच्चों पर जानलेवा हमला किया। जब उसने पूछा कि क्या उन्होंने खुद को चाकू मारा है, तो उन्होंने कहा कि पति की मौत के कारण की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रविवार सुबह घर में बहस हुई थी। पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी का पद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी को दिया जाएगा। देश के नवनियुक्त राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने अपनी बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी को देश की प्रथम महिला के रूप में औपचारिक मान्यता देने की फैसला किया है। आमतौर पर देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति की पत्नी होती है। देखा जाए तो यह पहली बार होगा कि किसी पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने प्रथम महिला के पद के लिए अपनी बेटी की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक कदम ने आसिफ भुट्टो को प्रथम महिला के प्रतिष्ठित पद पर पहुंचा दिया है, जो देश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की कुछ खास खबरों की ओर। अदानी समूह ने अपने हवाई अड्डे व्यवसाय का विस्तार करने के लिए अगले 10 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की अपनी योजना का खुलासा किया है। इस वित्तीय निवेश का लक्ष्य इसके संचालन के तहत 7 हवाई अड्डों की राजस्व क्षमता को बढ़ाना है। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा, लगभग आधा, 5 वर्षों की अवधि के भीतर टर्मिनल और रनवे क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा। शेष का उपयोग उन शहरों के भीतर हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा, जो 1 दशक से अधिक समय तक चलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कैबिनेट ने गुरुवार को देश में एआई विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 5 साल के लिए 10,372 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत एआई मिशन को मंजूरी दे दी।
स्वीकृत कोष का उपयोग सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में एक उच्च स्तरीय स्केलेबल एआई परिस्थिति तंत्र के निर्माण के लिए किया जाएगा। गोयल ने कहा 10,372 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी भारत एआई मिशन जो एआई सेगमेंट और इस क्षेत्र में चल रहे शोध को प्रोत्साहित करेगा को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब खबरें खेल जगत से। ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को हरा दिया। एलेक्स कैरी, मिशेल मार्श और पैट कमिंग्स ने टेस्ट मैच में चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया टीम को शीर्ष क्रम की विफलता से बचाने के लिए अविश्वसनीय रियर गार्ड एक्शन दिखाया। 279 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया 34 रन बनाकर 4 विकेट और फिर 80 रन बनाकर 5 विकेट पर संकटपूर्ण स्थिति में थी। एलेक्स कैरी और मिशेल मार्श ने 140 रनों की साझेदारी करके मैच में ऑस्ट्रेलिया की वापसी कराई, जिसके बाद पैट कमिंग्स ने 44 गेंदों पर 32 रन की एक उम्दा पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। टोक्यो खेलों के पदक विजेता बजरंग मुनिया और रवि दहिया रविवार को आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए चेन ट्रायल में अपने अपने मुकाबले हारने के बाद पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन की दौड़ से बाहर हो गए हैं। पुनिया को पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलो वर्ग सेमीफाइनल में रोहित कुमार ने 1-9 से करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं चोट से वापसी कर रहे दहिया बड़े स्कोर वाले शुरुआती मुकाबले में अमन से 13-14 से हार गए। भारत ने अब तक पेरिस खेलों के लिए अंतिम पंघाल के माध्यम से केवल एक कोटा अर्जित किया है। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ और भारतीय न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।